गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसा आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत में पाठ 6 लट लकार मध्यम पुरुष का एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ, जो भी इसका अभ्यास कार्य है। तो सारे बच्चे उसे अपनी बुक में उतारेंगे पेंसिल से। बुक में पेन का इस्तेमाल ना कीजिए, बुक में हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए ताकि कोई गलती हो तो हम उसे ठीक कर सकें। तो बच्चों, आप लोग निकालिए पेज नंबर 42 पार्ट 6। सबसे पहले एक्सरसाइज आप देखो, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जो वाक्य हमें दिए गए उसे हमें शुद्ध करना है। सबसे पहला, युवाम फलम खादत, युवाम फलम खाद। तो इसमें हमें युवाम मतलब तुम दो, फलम खाद युवाम के साथ खाद, जैसे अब मैंने आपको बताया था जब तुम दो आएंगे तब वहाँ पर विसर्ग लगता है। तो इधर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, युवाम फलम खादतः, विसर्ग लग जाएगा इसके आगे, युवाम फलम खादतः। दूसरा देखो, यूयम कुशलः स्तः, यूयम कुशलः स्तः। यूयम का मतलब तुम सब, कुशला मतलब कुशल और स्तः मतलब हो। पर इधर क्योंकि तुम सब बहुवचन में हैं तो बहुवचन में विसर्ग नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूयम कुशलः स्तः। पूरा वाक्य ऐसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ इसमें से स्तः में से विसर्ग हट जाएगा। जैसे ऊपर खाद्यता पे विसर्ग लगेगा, नीचे आपका विसर्ग हट जाएगा, क्योंकि वो ऊपर वाला जो है वो द्विवचन है, तुम दो फल खाते हो, और नीचे वाला क्या है, तुम सब कुशल हो। तो जहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं वहाँ पर विसर्ग नहीं लगता मध्यम पुरुष में। तीसरा, तुम गायकः स्तः। तो यहाँ पर तुम मतलब त्वाम मतलब तुम, एक ही बंदे के बारे में बात करें, एक ही लोगों के में, तुम गायकः हो, यानी कि तुम गायकः हो। तो यहाँ पर जो है तुम है, पर गायकः पे आपको विसर्ग लगाए, यानी कि बहुत सारे का प्रयोग कर दिया। और स्तः, त्वाम के साथ हमेशा 80 लगता है, तुम गायिका हो, तो यहाँ पर आएगा त्वाम गायिका 80। गायिका पे विसर्ग हट जाएगा और स्तः की जगह 80 लगेगा, त्वाम गायिका 80। उसके बाद युवाम कुत्र गच्छतः, युवाम कुत्र गच्छतः। युवा मतलब तुम दो, कुत्र मतलब कहाँ, और गच्छतः यहाँ पर इधर हमें प्रथम पुरुष का प्रयोग किया है, इधर गच्छतः प्रथम पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर गच्छतः की जगह था आएगा, युवाम कुत्र गच्छतः, ता की जगह था का प्रयोग होगा और प्रशंस लगेगा, युवाम कुत्र गच्छतः। दूसरा, यूयम पत्रम लिखतः, यूयम पत्रम लिखतः। तो बच्चों यहाँ पर भी तुम सब पत्र लिखते हो, तो युवाम पत्रम लिखतः, यहाँ से भी था के बाद विसर्ग नहीं लगेगा, पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि वाक्य पूरा हुआ है तो हर वाक्य के बाद पूर्ण विराम लगेगा। त्वाम धावता, त्वाम धावता, यहाँ पर धावता, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, त्वाम धावत। तो त्वाम के साथ हमेशा सी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आएगा त्वाम धावसी, त्वाम धावसी। दूसरा एक्सरसाइज देखो, शुद्ध रूप पर सही का चिन्ह लगाना है। पहले में विद्यालयम गच्छतः, गच्छतः देखो तो यहाँ पर द्विवचन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि था के बाद विसर्ग है गच्छतः। तो त्वाम युवाम यूयम, तो तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तो तुम दोनों को हिंदी में क्या कहेंगे, युवाम। था है, था के साथ विसर्ग है तो तुम दो हो गया, तो युवाम। यहाँ पर आएगा युवाम विद्यालय गच्छतः, युवाम के आगे टिक लगाना है। डैश दूघम पीबत, डैश दूघम पीबत, यानी कि डैश दूध पीता है, अभी है का प्रयोग है, पर यहाँ पर था है, था के बाद विसर्ग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में आएगा। तो बहुवचन में क्या कहते हैं,
तुम सबको बहुवचन में कहता है यूयम। यूयम दूघम पीबता, तुम सब दूध पीते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूयम। तीसरा, डैश शोभना छात्रा 80, यूयम त्वाम युवाम सहा। तो 80 है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? त्वाम। एक ही बंदे के बारे में बात करें, एक ही लोग के बारे में बात करें। त्वाम शोभना छात्रा 80, तुम सुंदर छात्रा हो। तो त्वाम आएगा इधर, एक ही छात्रा के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। त्वाम लेखम, त्वाम के साथ जैसे कि मैंने बताया क्रिया पे हमेशा सी लगता है। त्वाम लेखम, तुम लेख लिखती हो। तो लिखती हो को क्या आएगा? लिखसी। त्वाम लेखम लिखसी। तो लिखसी पे यहाँ पर टिक लगाएंगे और खाली स्थान पे लिखसी भरेंगे। डैश जनकहा नमन्ति, डैश जनकहा नमन्तः। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डैश तो यहाँ पर है, नमति ना, यहाँ पर था का प्रयोग नहीं है, नमन्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये प्रथम पुरुष का, प्रोलिंग का प्रथम पुरुष है यहाँ पर। तो इसमें क्या आ जाएगा? ते जनका। ते मतलब वे सब, ते का अर्थ होता है वे सब, बहुवचन में प्रोलिंग का बहुवचन। ते सब लोग नमस्कार करते हैं। तो वे सब लोग नमस्कार करते हैं। तो ते जनकहा नमन्ति, तो यहाँ पर ते आएगा। एक्सरसाइज नंबर 3 देखो, निर्देश अनुसार वचन बदल कर लिखना है। जो भी आपको ब्रैकेट में दे रखा है उसी के अनुसार हमें उस वाक्य को बदलना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहला, यूयम खादतः, यूयम खादत, यूयम खादित, तो उसको हमें एक वचन में बदलना है। ये हमें बहुवचन में दे रखा है, तुम सब खाते हो, हमें एक वचन में बदलना है। तो इसका क्या आ जाएगा? त्वाम खादसी, त्वाम खादसी। दूसरा, त्वाम धावती, त्वाम धावसी, त्वाम धावसी, तो हमें इसको द्विवचन में बदलना है। तो त्वाम पे द्विवचन में मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है युवाम, और धावसी की जगह धावता, धावता। द्विवचन में हमेशा था के बाद विसर्ग लगता है, युवाम धावतः। तो इधर क्या आ जाएगा? युवाम, त्वाम की जगह युवाम और धावसी की जगह धावतः। तीसरा, युवाम तरतः, ये बहुवचन में दे रखा है, तुम सब तैरते हो, हमें किस में बदलना है इसको? नहीं सॉरी, युवाम तैरतः ये द्विवचन में दे रखा है, हमें इसे बहुवचन में बदलना है। तो यूयम तरथ, यूयम तरथ। चौथा देखो, युवाम स्मरथ, युवाम स्मरतः, तुम दोनों याद करते हो, इसे हमें बहुवचन में बदलना है, यूयम स्मरथ, यूयम स्मरत। था पे विसर्ग नहीं लगेगा क्योंकि भाई बहुवचन होगा, यूयम स्मरत। पांचवा, युवाम लिखतः, युवाम लिखता, तुम दो लिखते हो, तो इसको हमें एक वचन में बदलना है, एक वचन में युवाम की जगह त्वाम, त्वाम लिखसी, त्वाम लिखसी। 6 वाला देखो, युयाम नमथ, युयम नमथ, हमें भी इसे भी एक वचन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? त्वाम नमसी, ये दे रखा है, युयम नमथा, तुम सब नमस्कार करते हो, इसका अर्थ ये है। तो हम एक वचन में बदलेंगे तो हम क्या लिखेंगे? तुम नमसी, तुम नमस्कार करती हो या करते हो। सा गच्छति, सा गच्छति बहुवचन पे यहाँ भी ये स्त्रीलिंग का दे रखा है, सा गच्छति स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष है गच्छति, सा गच्छति। वह की जगह सा का प्रयोग किया और जाति की जगह गच्छति का प्रयोग किया है, तो हमें इसको बहुवचन में बदलना है। तो बहुवचन में इसका आ जाएगा तहा गच्छन्ति, स्त्रीलिंग का वे सब जाति है, वे सब लड़कियां जाति है, क्योंकि स्त्रीलिंग का सा है तो हमें पता चला वो स्त्रीलिंग का है। तो तहा गच्छन्ति। युवाम पठथा, युवाम पठतः, युवा पठता, तुम सब पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो हमें इसको एक वचन में बदलना है, त्वाम पठसी। तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 43 से। शुद्ध क्रिया रूप पर सही का निशान लगाना, जो भी क्रिया रूप है सही उस पर हमें सही का निशान लगाना है। युवम देशम, तुम दोनों, यूयम, यूयम मतलब तुम सब देश की रक्षा करते हो।
तो रक्षा, देशम देशम देश की, रक्षा रक्षा, क्योंकि बहुवचन में, तो बहुवचन में क्या आएगा, था पे विसर्ग नहीं आएगा बहुवचन में, तो क्या आएगा, रक्षी जो है वो एक वचन के लिए प्रयोग होगा, रक्षतः द्विवचन के लिए प्रयोग होता है, और रक्षत जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। तो यहाँ पर रक्षत आएगा, रक्षत पे टिक लगाना, आपको रक्षत यहाँ पर लिखना है। त्वाम भोजनम, तुम भोजन खाती हो, इसका हिंदी है तुम, त्वाम मतलब तुम, भोजनम मतलब भोजन, और खाती, खाती को क्या कहेंगे, खादसी दे रखा है, खादतः दे रखा है और खादत दे रखा है, तो त्वाम के साथ हमेशा सी का प्रयोग होता है, खादसी। एक वचन में सी का प्रयोग होता है, द्विवचन में था का विसर्ग लगता है, और बहुवचन में था के बाद बिना विसर्ग के आता है। उसके बाद युवाम लेखम, तुम दोनों लेख, तुम दोनों लेख, लेख के साथ क्या आएगा, लिखतः, तुम दोनों लेख लिखते हो, लिखतः, त्वाम युवाम लेखम लिखतः, युवाम लेखम लिखतः। तीसरे का चौथा, यूयम अधुना कुत्र, यूयम अधुना कुत्र गच्छत, गच्छत, तीसरा वाला लगेगा इसमें गच्छत, क्योंकि यहाँ पर तुम सबका प्रयोग किया गया है, तो आखिरी वाला गच्छत। त्वाम शोभना बालिका 80, तुम सुंदर बालिका हो, 80 को हो कहते हैं, तुम सुंदर बालिका हो, तो त्वाम शोभना बालिका 80, इसमें भी तीसरे वाले पे टिक लगेगा। सहा पाठम, सहा पाठम, यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग के बोल रहे हैं वह पाठ को, पाठम मतलब पाठ को, वह पाठ को स्मरसी, स्मरथी और स्मरथा, स्मरसी मतलब याद करते हो, स्मरथी मतलब याद करती है, और स्मरत मतलब तुम दो याद करते हो, तो इसमें एक ही है सहा, और इसमें ती का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि प्रथम पुरुष का स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष का स्त्रीलिंग है। सहा पाठम, वह पाठ को याद करती है, तो याद करती है स्मरथी, स्मृति पाठ को याद करती है। अगर यहाँ पर त्वाम आता, त्वाम पाठम, त्वाम सा की जगह अगर त्वाम आता, त्वाम पाठम, तो यहाँ पर आता स्मरसी, क्योंकि वहाँ पर तुम पाठ को याद करते हो। युवाम फले, युवाम फले, तुम दोनों फल खाते हो, तो खाते को द्विवचन में क्या लिखेंगे, खादतः, द्विवचन में तुम दोनों फल खाते हो, युवाम फले खादतः। अगर त्वाम आता तो सी आता, अगर यूयम आता, यूयम फले तो खादत आता। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको हमें यही ध्यान देना है, त्वाम है, युवाम है या यूयम है। त्वाम है तो एक है, तो उसमें हमेशा क्रिया पे सी का प्रयोग होता है। युवाम है, युवाम मतलब तुम दोनों में हमेशा था और विसर्ग का प्रयोग करेंगे। और यूयम है यानी कि बहुवचन, ये तुम सब के साथ हम था पे विसर्ग नहीं लगाएंगे, क्रिया शब्द सेम है पर था पे हम विसर्ग नहीं लगाएंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। निम्नलिखित धातुओं के लट लकार मध्यम पुरुष के रूप लिखने। तो सबसे पहला में धातु दे रखे हैं, हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करने हैं। तो एक वचन में जैसे मैंने बताया था, त्वाम के साथ हमेशा सी लगता है, मध्यम पुरुष की बात हो रही है यहाँ पर। और द्विवचन में थ और विसर्ग लगता है, और बहुवचन में थ बिना विसर्ग के लगता है। तो ये हमें कुछ धातु दे रखे हैं, उसमें उन्हीं के रूप में, उसी के रूप में हमें लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिख जो धातु है उसको लिख को कहते हैं लिखना। तो लिख धातु क्योंकि मध्यम पुरुष में लिखना है, तो हम लिखेंगे लिखसी, लिखतः, लिखत। मध्यम पुरुष में लिखसी, लिखतः, लिखत। अगर हम इसको प्रथम पुरुष में लिखते, मान लो अगर हमें इसको प्रथम पुरुष में लिखना है लिख को, तो हम क्या लिखते, लिखती, लिखत, लिखतः और लिखत। तो इसमें ता का प्रयोग होता है, सा की जगह लिखसी की जगह लिखती, था की जगह ता आता लिखतः, और बहुवचन में था की जगह भी ता आता लिखत, प्रथम पुरुष में। पर हम यहाँ पर मध्यम पुरुष में लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर त्वाम मतलब सी, लिखसी, तुम दोनों, लिखतः, तुम सब, लिखत।
अस का, अस मतलब है या हो, अस मतलब हो या है। तो इधर क्योंकि हमें मध्यम पुरुष में है तो इसमें मध्यम पुरुष में हो को सबसे पहले लिखेंगे एक वचन पे अस्सी, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में स्त। अस्सी मतलब हो, स्तः मतलब तुम दो हो और स्थ मतलब तुम सब हो। तो अस का अस्सी, स्तः और स्थ। उसके बाद स्मृत, स्मृत मतलब याद करते हो। तो एक वचन में आएगा स्मरसि, स्मरतः, स्मरत। स्मरसि तुम याद करती हो, स्मरथा तुम दोनों याद करते हो, स्मरत तुम सब याद करते हो। फिर गम का या गच का, इसको जाना कहते हैं गम को। तो ये क्या आ जाएगा, गचसी, गचतः, गचत। गचसी, गचतः, गचत। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज। इसको बड़े ध्यान से आपको पहले बुक में करना है, फिर एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक आपको आपका गृह कार्य है। यही पूरा अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको कॉपी में लिखना है। इसी के साथ साथ मैं पाठ को यहीं पर समाप्त करती हूँ। एक बात और बोलना चाहूँगी, जिन बच्चों को पाठ समझ नहीं आया है वो अगली कक्षा में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स है वो अगली कक्षा में आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो पाठ को ध्यान से करिए, एक्सरसाइज पूरी ध्यान से करना है। इसी के साथ साथ में हम पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।